प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में अंतर क्या होता है। इसमें थ्योरी तो बहुत सारी होती है लेकिन पढ़ने में कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता है। तो आज वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बस एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप घर में खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपने जीन्स पहन रखी और वो जीन्स आपकी फट गई। अब घर में किसी को पता ना चले इसलिए आपने तुरंत सुई धागा उठाया और शुरू हो गए। अब आपने अपना काम जो किया आप उसको बहुत देर तक करते रहे, लगातार करते रहे, पूरे मन से करते रहे, वो आपकी इफिशियंसी थी। लेकिन जब आपने उस पैंट को सिला तो उसके सिलने का टाइप, मतलब आपने सही से सिला, ऐसा तो नहीं उबड़ खाबड़ सिल दिया, वो आपके वर्क का इफेक्टिवनेस है। तो यहां से आपको थोड़ा थोड़ा अंतर क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग बात करते हैं मेन कंपनी के अंदर एक इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर होता है। जैसे कि हमारी इफिशियंसी बोलती है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हमारी इफिशियंसी ये है कि हम ऐसा इनपुट दें, इतना कम इनपुट दें और जितना भी इनपुट दें उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। दूसरी हमारा जो इफेक्टिवनेस में इसका क्या काम होता है कि चेक व्हाट आउटकम केम फ्रॉम इनपुट। ये मत देखो तुमने इनपुट क्या डाला था या आउटपुट क्या आया, ये देखो जो तुम्हारा आउटपुट आया है वो कैसा है, इनपुट से वो अच्छा है या खराब है। यहां इफिशियंसी में हम कह रहे थे कि कम इनपुट दो और ज्यादा आउटपुट लो, यहां पे हम कह रहे हैं कि कैसा आउटपुट है इनपुट के मुकाबले में। इफिशियंसी बोलती है फोकस ऑन द प्रोसेस, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस पे दिमाग लगाओ, किस तरीके से उससे काम करोगे, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके अपनी चीजों को हासिल करोगे। वहीं इफेक्टिवनेस बोलता है ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक टिक सके, जिसके सहारे आप लंबे समय तक काम कर सको। तीसरी चीज होती है जो इफेक्टिवनेस नहीं हमारी इफिशियंसी बोलती है डूइंग थिस कंसिस्टेंटली, मतलब जो भी काम कर रहे हो आप उस चीज को कंसिस्टेंटली करो, मतलब लगातार करो। और यहां पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, डूइंग दिस नहीं होगा, डूइंग थिंग्स होगा। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के हिसाब से करो। अब काम करना तो एक अलग बात है, इफिशियंसी में कह रहा है कि आप काम करो, जम के करो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसकी वर्किंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, दूसरों से अलग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग आलसी प्राणी हैं, हम लोग काम को करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं, ना करने के बहाने ढूंढते हैं और करने के लिए शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं। तो ऐसा कोई नया इनोवेशन ढूंढो कि अच्छे तरीके से कर सको। तो ये किस में आता है, इफेक्टिवनेस में आता है। इफिशियंसी का हमारा चौथा पॉइंट कहता है कंसीडर द प्रेजेंट स्टेट, जो हमारी अभी की स्थिति है उसको लेके चलो, उसके हिसाब से चीजों को देखो। हमारा इफेक्टिवनेस बोलता है अपना जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें पाना है उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहो, क्योंकि वो रिजल्ट हमें किसी भी हाल में हासिल करना है। तो ये हमारा एक कंपैरिजन था इफिशियंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस में, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी दम लगा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और हो सकता है आपको क्लियर भी हुआ हो। तो मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे पाठक सर एकेडमी, और साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें आप जाके मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।